हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था इधर जो हमारी आरू होती है भाई, वो तो छोड़ के चली गई होती है श्रेया को अपने हॉस्टल में। और वो वहाँ पे मतलब जो सिया होती है उसकी फ्रेंड, वो उसको सारी की सारी चीज़ें बता देती है। और भाई साहब, जो सिया होती है वो आरू को खिला पिला के मतलब उसको थोड़ा सा, क्योंकि आरू ने तो कुछ खाया नहीं होता है कल रात से ही, सो वो उसको सुला देती है। और उसके बाद देन इधर जो श्रेया होती है, देन उसको कॉल आता है सिया का। इधर जो सिया होती है वो श्रेया से बात करती है। देन वो श्रेया को सजेस्ट करती है कि आई थिंक तुमको कुछ प्रूफ के थ्रू तुमको बात करनी चाहिए आरू से, क्योंकि अगर तुमको देखा है उस हालत में तो फिर किसी का भी गुस्सा होना तो बनता है। दैन इधर जो श्रेया होती है उसको भी ये चीज़ सही लगती है। और उसके बाद फिर इधर जो इन दोनों का कॉल जो कट होता है। सो गाइस, यहाँ तक हमने कल सुना था, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना आज का एपिसोड। और हाँ गाइस, एक्चुअली आजकल मैं स्टोरी बिल्कुल प्रॉपर डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी लग चुकी है और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। तो भाई मेरा तो सोना बंद हो चुका है, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जो हमारी स्टोरी है वो प्रॉपर नहीं आ रही है। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आई नो कि ज़्यादा टाइम की नहीं होती है, बट प्लीज़ यार थोड़ा मैनेज कर लो आप लोग। ओके गाइस, आई थिंक कंप्लेंट बंद, स्टोरी शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी आज की स्टोरी। इधर जो आरू होती है भाई, अब वो मतलब 2-3 घंटे वो सोई होगी। दैन वो अब उठती है और उठने के बाद इनके जो नाश्ते का टाइम होता है वो हो चुका होता है। दैन इधर जो सिया होती है वो आरू से ये बोलती है कि एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ, एक काम करो तुम खा लो। इधर जो श्रेया होती है वो आरू से मतलब आरू सॉरी सिया जो होती है वो आरू को बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना चलता है, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ, तुम अपना से हेल्थ के साथ मजाक ना करो, चलो। और भाई इधर जो सिया होती है वो ज़बरदस्ती जो आरू होती है उसको भाई वो खींच के लेके जाती है वहाँ अपने जो मेस एरिया होता है वहाँ पे। और भाई इनके यहाँ मतलब आज बना होता है नाश्ते के लिए पाव भाजी। सो इधर जो सिया होती है वो अपने लिए भी और आरू के लिए भी वो लेती है और लेके जाती है वहाँ टेबल पे रखती है और बोलती है आरू से कि इसको ख़त्म करो। इधर जो आरू होती है और उसके बाद फिर इधर जैसे ही वो मतलब जो सिया होती है वो खा रही होती है और वो देखती है कि जो आरू होती है वो बिल्कुल नहीं खा रही है। इधर जो सिया होती है अब वो खुद अपने हाथों से उसको खिला रही होती है आरू को, वन बाइट करके। और अब इधर जो सिया होती है वो ऐसे कर करके वो आरू को खिला देती है। और उसके बाद फिर इधर जो आरू होती है वो खाने के बाद देन ये लोग प्लेट्स रखते हैं और फिर ये लोग वापस चले जाते हैं अपने रूम में। इधर भाई साहब इनका जो मतलब इनका जो शेड्यूल होता है वो ऐसे ही होता है शेड्यूल का। इधर जो आरू होती है भाई वो निकलती ही नहीं है अपने हॉस्टल से बाहर 2-3 दिन तक। और इधर जो श्रेया होती है भाई वो भी वहीं पे ही होती है। लिटरली मतलब वो वहाँ से जाती है अपने फ्लैट पे और वो वहाँ से अपना जो मतलब फ्रेश होती है, चेंज करती है और वो वापस आ जाती है आरू के हॉस्टल पे। और लिटरली इनका जो 3 दिन होता है वो ऐसे ही निकल जाता है।
और इधर जो आरू होती है भाई वो तो अपने कॉलेज भी नहीं जा रही होती है। इधर जो सिया होती है वो भी नहीं जाती है क्योंकि अभी आरू की कंडीशन मतलब ठीक तो थी नहीं। इधर जो सिया होती है अब मतलब चौथे दिन वो वहाँ पे जो मतलब शाम के टाइम पे इधर जो सिया होती है वो आरू से बोलती है कि आरू एक काम सुनना, एक्चुअली मेरे फ्रेंड की एक पार्टी है, क्या तू चलेगी वहाँ पे? इधर जो आरू होती है बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम प्लीज़ चली जाओ। इधर जो सिया होती है वो बोलती है कि अरे चलो तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा तुमको, चलो चलो चलो। और भाई वो ऐसे कह के वो आरू को वहाँ पे मतलब थोड़ा रेडी कराती है, बिल्कुल मतलब रेडी क्या एकदम नॉर्मल कपड़ों में। और वो भी मतलब एक नॉर्मल यूज़ टू कपड़े जो होते हैं वो पहन लेती है। और उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं, अपने हॉस्टल से निकलते हैं बाहर। और इधर जो आरू होती है भाई वो जैसे ही हॉस्टल से अपने बाहर निकलती है उसको दिख जाती है श्रेया की कार, और अंदर श्रेया भी होती है। इधर भाई साहब जो आरू होती है वो तो बिल्कुल इग्नोर कर देती है। इधर जो श्रेया होती है वो भाई साहब अब उसको मतलब वो 3 दिन के बाद देखती है, मतलब चौथे दिन वो देखती है आरू को। वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और भाई वो आती है आरू के पास। और वो आरू को मतलब आरू के पास जाके बोलती है कि आरू 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 प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, प्लीज़ प्लीज़ आरू सुनो तो। इधर जो आरू होती है भाई वो तो कुछ भी नहीं सुनती है, कुछ भी नहीं। एंड देन इधर जो श्रेया होती है वो भाई बोले जा रही होती है कि यार सुनो तो यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ लिसन टू मी प्लीज़। इधर जो आरू होती है वो भाई इग्नोर करते हुए वो जाती है वहाँ से, वो एक मतलब वहाँ से ऑटो लेती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। इधर जो सिया होती है अब वो ऑटो वाले को मतलब वो एड्रेस देती है। इधर जो आरू होती है भाई अब उसकी आंखों में जो होते हैं वो आंसू आ चुके होते हैं। इधर जो श्रेया होती है वो भाई तुरंत जाती वहाँ से अपनी गाड़ी लेती और वो सिया और आरू के पीछे पीछे आ रही होती है वो वहाँ पे। और इधर जो सिया और आरू होते हैं वो दोनों मतलब ये लोग जा रहे होते हैं, और इधर जो सिया होती है बेसिकली वो दोनों जाके रुकते हैं एक पॉइंट पे। और इधर जो सिया होती है वो पैसे देती है ऑटो वाले को। और इधर जो आरू होती है वो सिया की तरफ देखती है और बोलती है कि यहाँ तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे है। इधर जो सिया होती है बोलती है कि अरे एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था, हम किसी का बर्थडे नहीं है, मैंने सोचा कि तुम इतने दिनों से घर में ही हो तो फिर क्यों ना हम कहीं घूमने चले। इधर जो भाई आरू होती है वो बहुत ज़्यादा घूरते हुए देख रही होती है सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है भाई साहब अब लिटरली आरू ने उसे उस तरीके से घूरा होता है ना, वो बिल्कुल डर जाती है, बोलती है कि अरे हाँ मैंने सोचा यार तुम थोड़ा तुम्हारा मूड फ्रेश हो, तुम 3-4 दिन से वहीं अंदर रूम में ही हो, तुम कहीं नहीं जा रही हो यार, तुम्हारा मूड भी तो इसलिए मैंने ऐसा किया था, सॉरी। इधर जो आरू होती है भाई वो अब आगे देखती है बोलती है चलो। और बेसिकली इधर जो शिया होती है वो उसको एक पार्क में ले आई होती है, मतलब जहाँ पे जो शाम का टाइम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं, यस कपल्स भी और वुड बी कपल्स भी और ओल्ड एज के लोग मतलब सीनियर सिटीज़न और बच्चे सारे लोग, मतलब वो एक घूमने वाला स्पॉट भी होता है, सो वहाँ पे सारे के सारे लोग आए होते हैं। देन ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे। और फिर इधर जो सिया होती है वो देखती है आरू की तरफ। इधर जो आरू होती है भाई साहब वो तो
मतलब उसको क्या बताएं, वो बिल्कुल अपना बस चली जा रही हो, तो वो सिया से ना कुछ बोल रही होती है ना कुछ। और भाई इधर जो सिया होती है वो दिखाती है आरू को, मतलब कि एक झूले की तरफ। इधर जो आरू होती बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, तुमको जाना है तो तुम चले जाओ। इधर जो सिया होती है बोलती है कि यार मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, चलो ना तुम भी चलो साथ में, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, चलो 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 चलो। और भाई इधर आज जो सिया होती है वो उसको वहाँ पे बोलती है चलो 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 चलो। और इधर जो आरू होती है वो फाइनली मान जाती है, और फिर ये दोनों जाते हैं उस झूले की तरफ। और भाई इधर जो वो झूला होता है वो ऐसा होता है कि मतलब वहाँ पे जो वो एक जाइंट व्हील नहीं होता है वो वाला। और भाई वो जाइंट व्हील बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा। इधर जो भाई साहब ये दोनों आते हैं, और इधर जो सिया होती है वो जाती है टिकट काउंटर पे, वहाँ पे टिकट कटा ही रही होती है। तभी इधर जो श्रेया होती है भाई वो देखती है सिया को, और वो आती है सिया के पास। देन वो बोलती है कि आरू कहाँ है, आरू कहाँ है। इधर जो सिया होती है वो बताती है कि आरू वो है, वहाँ पे है। देन इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि तुम यहाँ पे। इधर जो सिया होती है बताती है कि हाँ एक्चुअली हम लोग इस पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलो तुम, आप भी चलोगे। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। इधर जो सिया होती है वो बोलती है कि आरू भी जा रही है। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि क्या सच में, हाँ हाँ हाँ, तो मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ, तुम मेरा भी टिकट ले लो। और उसके बाद इधर जो सिया होती है वो उन तीनों के लिए टिकट जो होता है वो ले लेती है। और फिर वो टिकट लेने के बाद अब वो आती है आरू के पास। इधर जो आरू होती है वो देखती है जो सिया के साथ जो श्रेया है वो भी आ रही है। और इधर जो आरू का जो पारा होता है वो बढ़ रहा होता है। और इधर जो आरू होती है बोलती है कि हमें कहीं और चलना चाहिए। इधर जो सिया होती है बोलती है कि यार मैंने टिकट ले ली है, अब तो चलना पड़ेगा, चलो 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 चलो, और चलो चलो जो हमारा नंबर आ गया, चलो चलो चलो। और उसके बाद फिर ये लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं अपनी जो जाइंट व्हील होती है वहाँ पे। और इधर जो आरू होती है वो देख रही होती है कि जो सिया है, जो श्रेया है वो आ रही है, वो भी आ रही है। एंड देन इधर जो भाई साहब ये दोनों जाते हैं, जो सिया और आरू होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे। और मतलब उनका जो एक कंपार्टमेंट होता है उसमें बैठते हैं। और इधर जो श्रेया होती है वो भी एकदम जल्दी से जाके वो भी बैठ जाती है उसी कंपार्टमेंट में। इधर जो भाई साहब आरू होती है वो तो देख ही नहीं रही होती है श्रेया की तरफ। इधर जो श्रेया होती है वो बोलती है आरू से, आरू प्लीज़ बात करो ना बच्चा, प्लीज़। अब मैंने कुछ नहीं किया वैसा, आप जो देख रहे हो वो गलत है, प्लीज़ सुनो तो। इधर जो आरू होती है वो भाई साहब वो तो इग्नोर कर रही होती है। और अब इनका जो जाइंट व्हील होता है वो चलना शुरू होता है। और जैसे ही वो चलना शुरू होता है इधर जो भाई साहब, इधर पहले सिया को थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू होता है। और भाई जैसे ही थोड़ा तेज होता है इधर जो आरू होती है भाई वो तो उससे भी ज़्यादा डर रही होती है। और भाई वो तो अपना आँखें जो होती है वो बंद करके वो सिया को पकड़ लेती है। इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो जाती है, और श्रेया मतलब जो आरू होती है जाती वो जल्दी से आरू का जो हाथ होता है वो पकड़ लेती बहुत ज़्यादा टाइटली। फिर भी इधर जो आरू होती है वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। वो एक मतलब इतना ज़्यादा डर रही होती है कि उसको पता भी नहीं होता कि कौन किसने उसको पकड़ा है, क्या है, कैसे है।
और भाई साहब वो बिल्कुल शेक कर रही होती है और इतना ज़्यादा डर रही होती है कि उसकी तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर जो श्रेया होती है भाई वो अब जाके तुरंत हक कर लेती है आरू को। और इधर जो आरू होती है भाई साहब वो भी बैक हक कर लेती है श्रेया को। अब मतलब उसको जैसे कुछ याद ही नहीं रहता है कि श्रेया ने क्या किया है क्या नहीं किया है, कुछ भी नहीं। वो भाई बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है। इधर जो श्रेया होती है वो भी उसको कंसोल कर रही थी कि बच्चा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, कोई बात नहीं, एंजॉय करो ना, कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और भाई इधर जो श्रेया होती है उसको पूरे जाइंट व्हील में वो कंसोल कर रही होती है। और भाई साहब थोड़ी देर बाद इनका जो एंड होता है जाइंट व्हील पे वह जो रुकता है। और फिर इधर जो श्रेया होती है वो अब भी हग की होती है आरू को। देन थोड़ी देर जो आरू होती है अब वो अपनी जो आँखें होती है वो ओपन करती है। और फिर वो अब रियलाइज़ करती है कि उसको जो हक किया हुआ होता है, उसको जिसने कंफर्ट दिया होता है वो सिया नहीं बल्कि श्रेया है। और भाई वो श्रेया को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और वो वहाँ से खुद उतरती है और वो सिया का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर जो श्रेया होती है वो भी खुद को संभालती है और फिर वो फिर से इन लोगों के पीछे जा रही होती है। इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो तो श्रेया की तरफ देखती है, थोड़ा स्माइल करती है, बट फिर वो आ जाती है आगे और फिर आरू के साथ चलना शुरू कर देती है। इधर जो आरू होती है वो तो पीछे देख ही नहीं रही होती है श्रेया की तरफ। एंड देन ये लोग जाते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे जो इनका जो फूड कोर्ट होता है वो होता है। इधर जो श्रेया होते हैं बोलती है कि यार चल थोड़ा कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इधर जो आरू होती है बोलती है कि ठीक है चलो। और फिर ये दोनों जाते हैं वहाँ से कुछ मतलब अपने लिए ऑर्डर करते हैं। इधर जो श्रेया होती है भाई वो भी जाती है वहाँ पे, मतलब वो भी ऑर्डर करती है खुद के लिए, आरू के लिए, और वो बेसिकली इन तीनों के लिए ऑर्डर करती है। और इधर जो वहाँ पे जो चेयर्स होती हैं वो दो ही चेयर्स रखी होती हैं क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। सो उसने मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो जो सारी की सारी चेयर्स होती हैं वो बिल्कुल बुकड होती हैं। और भाई इधर जो आरू और सिया होते हैं वो दोनों तो बैठ जाते हैं चेयर पे और इधर जो श्रेया होती है वो बिल्कुल खड़ी होती है वहाँ पे। और फिर इधर जब उनका भाई साहब फूड आता है ना, एक तो सिया ने ऑर्डर किया होता है पहले खुद के लिए और आरू के लिए, और इधर ऑर्डर किया होता है श्रेया ने खुद के लिए, आरू के लिए और सिया के लिए। सो बेसिकली फूड आ जाता है 5 लोगों का और ये लोग होते हैं 3 लोग। सो भाई इधर जो इनका टेबल होता है वो बहुत ज़्यादा फुल हो चुका होता है। और उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है भाई वो तो खड़ी ही होती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है श्रेया की तरफ और बोलती है कि आपने ऑर्डर किया है ये। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि हाँ वो एक्चुअली हम 3 लोग हैं ना तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया 3 लोगों के लिए। इधर जो सिया होती है बोलती है कि एक्चुअली मैंने ऑर्डर कर दिया था मेरे और आरू के लिए। इधर जो श्रेया होती है बोलती है कि ओके। इधर जो सिया होती है फिर बोलती है कि आई थिंक तो मैं एक्चुअली अपना जो ऑर्डर है वो रिटर्न कर देती हूँ। इधर जो आरू होती है बोलती है कि मैं उनका कोई भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, अगर तुम ये रिटर्न कर रही हो तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इधर जो श्रेया होती है वो इतना सुनती है और भाई उसको भी बुरा लगता है इस चीज़ का। उसकी भी आंखों में थोड़े आंसू आते हैं कि यार मतलब ये इतनी ज़्यादा हर्ट है, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती है वहाँ पे। और वो खुद वेटर को बुलाती है और फिर
वो मतलब अपना फूड छोड़ के बाकी 2 लोगों का जो होता है उसको वो रिटर्न कर देती है। और फिर ये लोग जो होता है अपना जो फूड होता है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। और भाई इधर जो आरू होती है वो जानबूझ के बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खा रही होती है। इधर जो श्रेया होती है वो तो खड़ी होती है, और इधर जो श्रेया और आरू होती है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाना खा रही होती है। एंड देन उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है भाई वो देखती है आरू की तरफ कि ये इतना धीरे धीरे क्यों खा रही है, भाई ये तो इतना धीरे धीरे खाती भी नहीं है। फिर एंड इधर जो इनका जो ऐसे ही होता है, इधर जो आरू होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब थकाती है श्रेया को। लिटरली वो मतलब 45 मिनट तक वो वहीं पे ही होते फूड कोर्ट में ही। इधर लिटरली जो श्रेया के जो पैर होते हैं वो बिल्कुल दुखने लगते हैं। और उसके बाद फिर फाइनली ये लोग वहाँ से मतलब जाते हैं, बिलिंग कराते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग निकलते हैं। इधर जो सिया होती है वो फिर बोलती है कि चलो मैं तुम लोगों को मतलब थोड़ा और कुछ है मैं वो भी दिखा देती हूँ। इधर भाई श्रेया का तो हो चुका होता है, उसका उसका भाई उसको अब चलना नहीं होता है, उसका पैर दर्द कर रहा होता है, बट फिर भी इधर जो आरू होती बोलती है कि हाँ हाँ चलो। और उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है लिटरली वो अब भी चल रही होती है इन दोनों के पीछे पीछे। और भाई साहब ये दोनों तीनों चल रहे होते हैं, सिया और आरू आगे आगे, इधर जो श्रेया होती है वो पीछे पीछे होती है। और भाई ये लोग जाते हैं और एक मतलब एक छोटा सा वहाँ पे एक हॉरर रूम टाइप का बनाया गया होता है, जहाँ पे मतलब लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती, लाइटिंग वाइटिंग, और कुछ डराने के लिए जो क्रोकोडाइल होते हैं और कुछ घोस्ट टाइप से बनाए गए होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। एक बेसिकली वो एक रूम से जाते हुए एक टनल रहता है, देन वो दूसरी तरफ दूसरे रूम में ओपन होता है। इधर जो भाई साहब सिया होती है वो भाई वहाँ की भी वो टिकट ले लेती है। और उसके बाद फिर इधर जो सिया होती है वो लोग अंदर जाते हैं, सिया आरू श्रेया भी जाती है। इधर जो भाई साहब श्रेया आरू होती है उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये लोग तो मतलब जब साथ रहते थे तब इधर जो आरू होती तो वो तो भाई वो हॉन्टेड मूवी भी नहीं देखती थी, उसको इतना डर लगता था। देन ये लोग फाइनली जाते हैं उसके अंदर और चलना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब स्टार्टिंग पॉइंट से ही इनको मतलब डराना शुरू हो गया होता है। एक जो मतलब जैसे ही एंट्री करते हैं वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट टाइप से, मतलब एक छोटा सा जैसे होता है नहीं डराने के लिए, अगर हम किसी के छोटा सा तो उस टाइप का होता है। और भाई इधर जो आरू होती है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर जो आरू होती है भाई वहाँ पे अंदर इस टनल के एक अंदर एक रास्ता टाइप बनाया होता है, और तो उसके दोनों साइड बिल्कुल पानी होता है। और भाई इधर जो आरू होती है वो वहाँ पे जाती है, और भाई वो तो जैसे होता है उसका जो पैर होता है वो बिल्कुल ट्विस्ट होता है, और वो वहाँ से बिल्कुल उसका ऐसा होता है वो तो गिरने वाली होती है। बट इधर जो श्रेया होती है वो उसको पकड़ लेती है, क्योंकि वो श्रेया जो होती है वो आरू और सिया के बिल्कुल पीछे होती है। देन वो पकड़ती है आरू को वहाँ से, और फिर ये दोनों वहाँ से मतलब जो श्रेया होती है वो उसको उठाती है, और फिर इधर जो आरू होती है वो फिर चलना शुरू करती। और भाई वो तो सिया को गाली दे रही थी कि क्या ज़रूरत थी तुझे यहाँ आने की, तुझे बहुत बड़ा शौक लगा है भूतों से मिलने का, तो तू शमशान घाट चली जाना, वहाँ तुझे बहुत सारे भूत मिलेंगे, जाके मिल ले उनसे। मेरी क्यों ज़िंदगी इतनी खतरे में डाल रही है, बहन तू क्या है, इंसान है कि जल्लाद है, क्या है। इधर जो सिया होती है भाई उसकी भी फट चुकी होती है एकदम वहाँ पे। और इधर जो श्रेया होती है वो इस चीज़ को देखती है और उसको थोड़ा स्माइल आता है, बट फिर भी वो ठीक है, मतलब ठीक है यार।
और उसके बाद फिर ये दोनों जा रहे होते, तीनों ऐसे जा रहे होते, इनको डराया है, मतलब ऐसा लगता है हर एक कदम पे वहाँ पे ऐसा एक मैराथन है भाई, वहाँ पे हर एक कदम पे एक हर्डल, उस टाइप से उन लोगों को हर एक कदम पे वहाँ पे किसी न किसी चीज़ से डराया जा रहा होता है। इधर जो आरू होती है भाई साहब, वो चल रही होती है और वो लिटरली जैसे मतलब आधा से ज़्यादा पार कर चुके होते हैं। बट इधर जो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मतलब एक क्रोकोडाइल होता है, वो ऐसा बनाया गया होता है जैसे कि वो अटैक कर रहा हो हमारे ऊपर। और ये चीज़ जैसे ही वो लोग इस वाले हर्डल पे आते हैं, इधर जो आरू होती है भाई, वो तो इस बार ऐसा उसका तो एकदम पैर एकदम बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो चुका होता है। और इधर जो आरू होती है लिटरली वो फिर से गिर जाती है श्रेया के ऊपर। बट इधर जो श्रेया होती है वो मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव होती नहीं है, बट वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर रही थी, इसी वजह से इधर जो आरू होती है वो डायरेक्ट गिरती है श्रेया के ऊपर। इधर जो श्रेया होती है वो फिर से उसको पकड़ती है, बट इस बार इधर जो आरू का पैर होता है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो चुका होता है, मतलब इतना ज़्यादा कि उसको बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है उसके जो पैर होते हैं। इधर जो श्रेया होती है वो उसको थोड़ा खड़ा करती है, बोलती है चलने के लिए, बट इधर जो आरू होती है भाई उससे तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा होता है। इधर जो भाई साहब श्रेया होती है वहाँ पे आप रुक भी नहीं सकते हो क्योंकि आगे पीछे भी लोग रहते हैं। सो इधर जो भाई साहब श्रेया होती है वो आरू को उठा लेती है अपनी गोद में। इधर जो आरू होती है वो बोल रही होती है कि छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो छोड़ो मुझे। इधर जो भाई साहब श्रेया कुछ भी नहीं सुनती है और वो अब लाती है वहाँ से आरू को उस मतलब टनल के बाहर, और बेसिकली ये लोग आ जाते हैं एकदम बाहर। एंड देन वहाँ पे जो श्रेया होती है वो एक बेंच होता है वहाँ पे जाती है, बिठाती है आरू को, और फिर वो मतलब उसके जो पैर होते हैं वो देख रही होती है। और भाई साहब इधर जो आरू के पैर होते हैं वो बिल्कुल स्वेल हो चुके होते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता है पर थोड़े टाइम में ही उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुके होते हैं। उसकी तो भाई मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही होती है ना, उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। इधर जो श्रेया होती है भाई साहब वो तो वहाँ पे मतलब एक जो कपड़ा होता है वो लेके बांधती है आरू के पैर पे और उसको उठाती है वहाँ से और लाती है बाहर। मतलब ये लोग बेसिकली पार्क के बाहर आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाती है आरू को बिल्कुल बैक सीट पे, और इधर जो सिया होती है वो भी बैठती है बैक सीट पे आरू के साथ। एंड देन इधर जो श्रेया होती है अब ड्राइव करना शुरू करती है भाई साहब, वो बिल्कुल मतलब फास्ट ड्राइव करती है और वो वहाँ से जाती है एक हॉस्पिटल में, मुंबई का फेमस सिटी हॉस्पिटल। भाई साहब ये लोग वहाँ जाते हैं और इधर जो श्रेया होती है भाई वो अपनी गाड़ी पार्किंग में भी नहीं लगाती है, वो वहाँ से उतरती है और डोर ओपन करते हुए श्रेया को भाई वो फिर से अपनी जो गोद होती है उसमें बिठाती है और फिर वो लेके मतलब जाती है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे जो मतलब व्हील चेयर होती है वो उस पे बिठाती है। जो नर्सेज होती हैं वो लोग भी आते हैं, अटेंड करते हैं क्योंकि पेशेंट है, पेशेंट को अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर इधर जो भाई साहब जो श्रेया होती है भाई वो तो पेपर वर्क कराती है और तुरंत जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं वो लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, क्योंकि इधर जो श्रेया होती है उसने ऑलरेडी कॉल कर दिया होता है क्योंकि श्रेया की भी बहुत ज़्यादा पहचान होती है, तो उसने ऑलरेडी कॉल कर दिया होता है वहाँ पे। और इधर जो डॉक्टर होते हैं वो लोग अटेंटिव होते हैं। इधर जो श्रेया होती है वो जाती है आरू के साथ अंदर। पहले तो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि पहले हम इनका एक्सरे करेंगे और फिर देन हम आपको कुछ बताएंगे। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ठीक है आप प्लीज़ जो करना करिए।
इधर जो श्रेया होती है भाई वो खुद जाती है आरू के साथ एक्सरे वाले रूम में। वहाँ पे जो आरू का एक्सरे होता है वो निकाला जाता है और भाई साहब एक्सरे में पता चलता है इधर जो आरू का पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है। और बेसिकली मतलब बिल्कुल मतलब एक हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है वो वाले जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो हो चुके होते हैं आरू के पैर में। भाई फ्रैक्चर कोई भी हो भाई, वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, बोन ब्रेकिंग हो या बोन ट्विस्ट हो या कोई भी हो भाई, बहुत ज़्यादा पेन करता है। मतलब पेन तो भाई इक्वली करते हैं सच में। इधर जो आरू होती है अब उसको वहाँ से मतलब दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे उसको मतलब लगते हैं प्लास्टर। आरू के पैर में भाई लग जाता है प्लास्टर और वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो लगा रहे होते हैं। और भाई बेसिकली वहाँ पे जो मतलब उनकी जो अब फ्रैक्चर हुआ है तो फिर बोन का तो फिर उसको एडजस्ट करेंगे बोन्स को। और उसके बाद फिर ना वहाँ पे जो भाई उसमें भी इधर जो आरू होती है उसकी तो भाई जान निकल जाती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इधर जो श्रेया होती है भाई वो उसको कंसोल क्या भाई उसको वो मतलब दे रही होती है कि इट्स ओके, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, नहीं होगा पेन, रिलैक्स रिलैक्स। इधर जो आरू होती है भाई वो तो वहाँ पे उसको ऐसा होता है कि तुम जानती हो तुम्हें हुआ है, तुम ऐसे क्यों ऐसे बोल सकती हो, मुझे हो रहा है ना, मुझे दर्द कर रहा है ना। भाई वो तो एकदम ऐसे बोल रही होती है श्रेया को। और इधर जो श्रेया होती है भाई वो सारी की सारी चीज़ें सुन रही होती है और बैक टू बैक उसको कंसोल कर रही होती है। और भाई थोड़ी देर में जो उसका जो प्लास्टर होता है वो भी बंध जाता है। और इधर जो प्लास्टर जैसे ही बंधता है जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन जो होता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं आरू के लिए। बेसिकली वो मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो 21 डेज़ के लिए, क्योंकि उसका जो फ्रैक्चर होता है वो बता डॉक्टर बोलते हैं कि जो इसका है 21 डेज़ के लिए जो प्लास्टर है वो लगा रहेगा। और इधर जो आरू होती है भाई साहब उसका तो खराब हो चुका होता है हालत। इधर जो श्रेया होती है देन वो सारी चीज़ें ओके कराती है और इधर जो आरू की मेडिसिन होती है वो भी लेती है। और उसके बाद देन वो आती है बिलिंग काउंटर पे, वो वहाँ पे सारे के सारे जितने भी बिल्स होते हैं वो टेस्ट के, प्लास्टर के, मेडिसिन के सारे बिल्स जो होता है वो श्रेया क्लियर करती है। और उसके बाद देन फिर इधर उसको फिर से लाती है, वो गाड़ी में बिठाती है। इधर जो सिया होती है वो भी बैठती है। और फिर इधर जो श्रेया होती है वो ड्राइव करना शुरू करती है। और बेसिकली वो वहाँ से मतलब जाती है पहले आरू को मतलब आरू के हॉस्टल में जाती है। वो वहाँ से मतलब सिया को वो बोलती है कि आप जाओ अच्छे से रहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। इधर जो सिया होती है वो आरू की तरफ देखती है, जो आरू होती है बोलती है कि सिया रुको मैं भी आ रही हूँ। इधर जो श्रेया होती है वो सिया की तरफ देखती बोलती है कि ओके बाय। इधर जो सिया होती है भाई साहब वो आरू की तरफ देखती है, एक बार वो देखती है उसकी तरफ, श्रेया की तरफ। बट इधर जो ये लोग होते हैं वो बिल्कुल भी मतलब जो श्रेया होती बोलती है कि ओके, तो जो सिया होती बोलती है कि ओके बाय और आरू का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इधर जो श्रेया होती बोलती है कि ठीक है चलो बाय। और उसके बाद देन ये लोग जो होता है जो सिया होती है वो चली जाती है वापस अपने हॉस्टल में। और इधर जो श्रेया होती है वो ड्राइव करना शुरू करती है, यू टर्न लेके वो अपने फ्लैट की तरफ चलती है। इधर जो आरू होती है भाई साहब वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तुम क्यों नहीं समझती हो श्रेया, मुझे अभी के अभी मेरे हॉस्टल में ड्रॉप करो, मुझे जाना है वहाँ पे।
तो जो श्रेया होती बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल में नहीं छोड़ सकती हूँ, सो प्लीज़ आप चलो। तो जो आरू होती बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे हॉस्टल में जाना है। तो जो श्रेया होती बोलती है कि आपकी अच्छे से केयर नहीं हो पाएगी हॉस्टल में, और वहाँ पे आपको जितने मल्टीविटामिन्स बोले हैं डॉक्टर ने वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। इधर जो आरू होती है बोलती है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे बस मेरे हॉस्टल छोड़ दो। इधर जो श्रेया होती है भाई अब वो कुछ भी नहीं बोलती है, बट वो बिल्कुल शांत हो जाती है। और वो फाइनली पहुंचते हैं ये लोग अपने फ्लैट पे। और फिर इधर जो श्रेया होती है बेसिकली उनके जो ड्राइवर होते हैं भाई वो तो वहीं पे होते हैं। देन वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि जो गाड़ी में जितना सामान है प्लीज़ आप उसको ऊपर ले आइए। और भाई वो श्रेया आरू को खुद अपनी गोद में उठाती है और फिर वो उसको लेके चली जाती है अपने फ्लैट में। और जहाँ से जाती है अपने फ्लैट में वो फाइनली पहुँचती है अपने रूम में, और वहाँ पे वो आरू को लेटाती है उसी बेड पे, उसी रूम में जो आरू छोड़ के गई होती है। इधर जो श्रेया होती है देन वो देखती है आरू की तरफ, और फिर तब तक वहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। देन वो जो श्रेया होती है फिर वो जाती है वहाँ से और जो सारा का सारा सामान होता है वो लेती है, और फिर वो आ जाती है रूम में। बिल्कुल सामान में वही होता है जो आरू की जो मेडिसिन होती है वो, और जो आरू के कुछ उनके ड्रिंक्स होते हैं, ड्रिंक क्या ये है कि मेडिसिन वाले जो उनको दिए गए होते हैं। सो वो सारी चीज़ें वो लेके आती है रूम में, और वो बिल्कुल ड्रॉर पे रख देती है वहाँ पे। और फिर वो जाती है तुरंत वहाँ से सर्वेंट्स को ऑर्डर देती है कि आप जल्दी से बिल्कुल एक हेल्दी सूप बनाओ, ठीक है। और इधर जो श्रेया होती है भाई वो वहाँ पे खड़ी होती है, और भाई वो अपने सामने बनवाती है वो हेल्दी सूप, और वो लेके जाती है आरू के पास। इधर जो आरू होती है भाई साहब वो देखती है उस सूप की तरफ, और जो उसका मुंह था वो फेर लेती है अपना। इधर जो श्रेया होती है वो देखती है आरू की तरफ और बोलती है कि प्लीज़ खा लीजिए ना प्लीज़। इधर जो आरू होती है भाई वो तो कुछ भी नहीं। इधर जो श्रेया होती है बहुत देर तक उसको बोल रही होती खाने के लिए, बट इधर जो आरू होती है वो खा ही नहीं रही होती है। देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक मेड आती है, जो श्रेया होती है वो जो बॉल होता है सूप वाला वो देती है उस मेड को, और बोलती है कि प्लीज़ आप खिला दीजिएगा, मुझे कॉल आया थोड़ा तो मैं जा रही हूँ अटेंड करने के लिए, ठीक है। इधर जो मेड होती है बोलती है कि ओके मैम। और उसके बाद देन इधर जो वो बॉल होता है वो आरू खुद लेती है और बोलती है कि आप ठीक है मैं खुद पी लूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इधर जो आरू होती है देन वो खुद उस सूप को फिनिश करती है। फिनिश करने के बाद जो वो बॉल होता है वो सर्वेंट लेके वहाँ से चली जाती। और इधर जो भाई साहब श्रेया होती है बेसिकली वो डॉक्टर से वहाँ पे जाती है बाहर, तो वो कॉल करती है और पूछ रही होती है कि जब ऐसा किसी का फ्रैक्चर हुआ हो तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कैसी कैसी डाइट लेनी चाहिए। भाई वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर पता करती हैं, और फिर वो वो जाती है अपने सर्वेंट को वहाँ पे ऑर्डर दे देती कि थोड़ी थोड़ी देर में सारी चीज़ें आनी चाहिए। कभी फ्रूट्स लाओ, कभी ड्राई फ्रूट लाओ, कभी जो हेल्दी सूप है वो लाओ, कभी जो प्रोटीन से विटामिन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी चीज़ें बननी चाहिए। इधर जो भाई साहब सब जो सर्वेंट होते हैं वो सुन रहे होते हैं, बोलते हैं ओके मैम सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर इधर जो श्रेया होती है भाई वो जो ड्राई फ्रूट होता है वो एक बॉल में लाती, और लिटरली वो बहुत ज़्यादा ला रही होती है। वो लाती है और वो दे देती है आरू को, बोलती है कि इसे ख़त्म करो।
बट इधर जो आरू होती है वो कुछ भी नहीं सुनती है। वो भाई वो वहाँ पे नीचे लेट जाती है और वो जो अपनी आँखें होती हैं वो बंद कर लेती है। इधर जो श्रेया होती है वो ये चीज़ देखती है, तो वो मतलब जो उसका बॉल होता है वो उसको ढक देती है। और फिर इधर जो श्रेया होती है वो खुद आती है, सोफे पे बैठती है और वो देख रही होती है आरू की तरफ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।